तुम सब नीचे उतरो। जाओ। शुरू करो। डैड! मास्टर! ओ, बड़े आए फ्यूजन स्कूल के मास्टर, इतनी आसानी से हार गए। मास्टर, तुम तो हार गए, तो क्या अब तुम्हारा स्कूल चलाना बनता है? बेन रॉबिन्सन! आगे मत आना। मेरी सलाह मानो, तुम सब भी हार मान लो और रॉबिन्सन स्कूल में शामिल हो जाओ और बन जाओ उम्र भर के लिए मेरे गुलाम। तभी जिंदा रह पाओगे। कैसा लगा? बकवास बंद करो। बेवकूफ, अभी तक समझे नहीं। ये ग्रैंड मास्टर है, कोई आम आदमी नहीं। ग्रैंड मास्टर, अब इन्हें आपका असली चेहरा दिखा ही देते हैं। ये तो वही है। ये तो ड्रे परिवार का महान स्टील ड्रे है, तभी तो मास्टर भी इन्हें नहीं हरा पाए। ड्रे परिवार तो वही है ना जिन्होंने ब्लैक ड्रैगन से भी मुकाबला किया था। एल्डर ड्रे तो मार्शल आर्ट की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। मैंने सुना है ब्लैक ड्रैगन से उनकी लड़ाई में वो पूरी 10 मूव्स तक टिके रहे थे। बहुत ताकतवर हैं। वाकई 10 मूव्स कमाल है। मिस्टर स्टील, मैं आपका अच्छे से स्वागत नहीं कर पाया, माफी चाहता हूँ। अरे छोड़ो, मुझे रॉबिन्सन स्कूल की तरफ से आया एक मेहमान समझो, इसकी कोई जरूरत नहीं। मिस्टर स्टील, साथ है तो फ्यूजन स्कूल को हराना चींटी को कुचलने जितना आसान है। तुम्हारे ड्रे खानदान का कुंफू मैनुअल मैं पढ़ने के लिए ले जा रहा हूँ। कल तक वापस कर दूंगा। ड्रे खानदान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। शायद इन्होंने ही बदला लेने के लिए मेरी माँ को मारा है। अब तो मैं मैदान में उतरने ही वाला हूँ। क्यों ना इस मामले की तह तक जाऊं। मास्टर बैन, आप सही कह रहे थे। फ्यूजन स्कूल आज नहीं तो कल बंद हो ही जाएगा, तो बेहतर है कि हम आपके आगे झुक जाएं। चलो अच्छा है, मुझे एक ईमानदार कुत्ता मिल गया। जी जी जी। आओ मेरे साथ घुटनों पर बैठकर हार मान लो। डैनियल, मैं तुम्हें क्या समझती थी? इस बेन ने मास्टर को कितनी तकलीफ दी है और तुम जाकर उसी के कदमों में गिर गए। इसमें क्या दिक्कत है? मेरे हिसाब से तो ये दिमाग से काम लेना हुआ सब इस बुढ़े की वजह से हुआ है, जिसने तुम सबको एहसान फरामोश बेवकूफ बना दिया है। आज जाकर मैंने सच कहा है, अगर आज तुम लोगों ने अपना सिर नहीं झुकाया तो इस बुढ़े के हाथ सलामत नहीं रहेंगे। तू दूर हो जाओ डैनियल, हिम्मत भी मत करना। कैसे इंसान हो तुम? झुकोगे या नहीं? अगर झुक गए तुम्हारी इज्जत और हमारे स्कूल की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बुढ़े, मत झुको, मैं तुम्हारे मास्टर के हाथ पांव तोड़कर ऐसी हालत कर दूंगा कि वो जिंदा लाश बन के रह जाएगा। अब देखना मैं क्या करता हूँ। मास्टर! मास्टर! झुकेंगे, झुकेंगे। हमें किस चीज की सजा दे रहा है भगवान? ये सब क्या हो रहा है? ये मेरे स्कूल की क्या हालत हो गई? झुकी नहीं? झुकती हूँ।
जरूरत नहीं। मुकाबला भी खत्म नहीं हुआ। मैं तुमसे लड़ूंगा। भाई, उसे मास्टर भी हरा नहीं पाए, तुम सच में कर पाओगे? बहन, इन 3 सालों में मैं हर जगह चुप रहा। मेरी आंखों के सामने तुमने कितना कुछ झेला, पर मैंने कभी कुछ नहीं किया। जानता हूं मेरी गलती है, पर अब तुमसे वादा करता हूं कभी भी तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। पर भाई, वो तो ग्रैंड मास्टर है। वो जैसे ही हाथ उठाता। ग्रैंड मास्टर हैं तो क्या हुआ? तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई है ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वाह, भाई बहन का प्यार। लड़के, बातें तुम्हारी बहुत अच्छी है, पर मैं तुम्हें बता दूं, तुम ग्रैंड मास्टर के सामने एक पल भी टिक नहीं पाओगे। इस दुनिया में उनका मुकाबला कर सके ऐसा कोई नहीं है, और तुम कह रहे हो बस ग्रैंड मास्टर ही है। लगता है आपको मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। ग्रैंड मास्टर से ज्यादा ताकतवर समझते हो खुद को। अब तुम ये मत कहना कि तुम मार्शल मास्टर हो। मास्टर बेन, अगर ये मार्शल आर्ट मास्टर है, मैं तो फिर मार्शल आर्ट मास्टर का बाप हूँ। अभी हंस लो जितना हंसना है, मुकाबले के बाद देखते हैं। डेविड, अगर आज तुम मिस्टर स्टील को हरा देते हो तो रॉबिन्सन स्कूल अपने घुटने टेक देगा और तुम्हारे फ्यूजन स्कूल का हुक्म माना करेगा। और अगर तुम हार गए तो? अगर मैं हारा तो क्या? अगर तुम हार गए तो तुम्हारे फ्यूजन स्कूल का हर बंदा अपनी जान गवा बैठेगा। ओए, क्या तुम पूरे स्कूल को अपने साथ ले डुबोगे? मास्टर बेन, हारने पर अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो वो है ये बुढ़ा और ये नौकर डेविड। बाकी किसी ने रॉबिन्सन का क्या बिगाड़ा है? मास्टर डैनियल, शर्म है कि नहीं? मास्टर ने तुम्हें कला सिखाई, पाला पोसा। जब मरने को थे तो उन्होंने ही तुम्हें बचाया। मुझे क्या? मैंने कहा था ना तुम्हें बचने को। मैं इस वक्त सिर्फ अपना बचाव कर रहा हूँ। फ्यूजन स्कूल के साथ साथ मैं क्यों मरूं? मैं कोई पागल थोड़ी हूँ। मैं तो रॉबिन्सन में कुत्ता बनकर ही जिंदा रहना पसंद करूंगा। डैनियल, तुम्हें कैसे पता कि मैं हारूंगा ही? अगर तुम जीत गए तो मैं खुद सबसे माफी मांगकर फ्यूजन स्कूल से चला जाऊंगा। ठीक है, आज मैं तुम सब बुज़दिलों को घुटनों पर बैठाकर माफी मंगवाऊंगा और फ्यूजन से बाहर निकाल फेंकूंगा, समझे? बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हो। मुझे हराने की बातें कर रहे थे ना? आज देखना, तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। तुम्हें उठने के काबिल तक नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, वो तो मुकाबले के बाद पता चलेगा। नामुमकिन, मार्शल आर्ट मास्टर के अलावा आज तक कोई ये 3 मूव्स नहीं झेल पाया। अब मेरी बारी। भाई, मैं सपना तो नहीं देख रही? तुमने एक ही मूव में ग्रैंड मास्टर को हरा दिया। मुझे तो लग रहा था आज हम लोग गए काम से, पर हम तो जीत गए। मास्टर, मैं रॉबिन्सन के साथ मिलने का नाटक कर रहा था, सिर्फ आपकी जान बचाने के लिए। अब जब फ्यूजन स्कूल जीत गया है तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। मास्टर, इसकी वो बेकार बातें सुनकर मुझे तो वो कोई नाटक नहीं लगा। आप तो ग्रैंड मास्टर हैं, फिर आप एक जेनिटर से कैसे हार सकते हैं? हो तो ये दुश्मन को हराने के लिए आपकी कोई चाल है। मैंने थोड़ी लापरवाही कर दी थी, इसलिए इसे वार करने का मौका मिल गया। लड़के, अब तुम देखना, इस बार मैं तुझे पलटकर वार करने के लायक नहीं छोड़ूंगा। ये तो स्टील की मशहूर चाल रिवर्स ड्रैगन बॉडी टेक्निक है। अपनी ताकत का इतना गुरूर अच्छा नहीं होता। तुम जो रिवर्स ड्रैगन बॉडी टेक्निक यूज कर रहे थे, जिससे तुम लड़ाई के वक्त आई चोट को ताकत में बदलने की कोशिश कर रहे थे, पर जीतने के चक्कर में एक बात भूल गए कि मार्शल आर्ट्स बॉडी की रिदम के साथ चलती है। सोचा भी नहीं था डेविड इतना टैलेंटेड होगा। तुमने सच में कमाल कर दी डेविड। भाई,
कमाल कर दिया। तो इतने टाइम से तुमने हमसे ये राज छिपा कर रखा। नामुमकिन, तुम जैसा जेनेटर मुझे कैसे हरा सकता है? ये क्या? ये सही नहीं है। ये तो पोशन की मदद से अपनी ताकत बढ़ा रहा है। स्टील, ग्रैंड मास्टर हो के भी तुम अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पोशन का इस्तेमाल कर रहे हो। ये करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैदान में जीतना ही सब कुछ होता है। भाई नीचे आ जाओ। रोजी, फिक्र मत करो, मैं नहीं हारूंगा। डेविड, तुमने एक राउंड में ग्रैंड मास्टर को हरा दिया था, पर अब उन्होंने पोशन ले लिया है। अब तुम नहीं जीत पाओगे। आज तो इस बदतमीज को अच्छा सबक सिखाऊंगा। ये पॉकेट वॉच। तुम्हारा बेटा ब्लैक ड्रैगन आखिर है कौन, और वो कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम लोग रुक क्यों गए? तो तुम हो। क्या बात है। तो तुम हो वो डरपोक। कौन डरपोक? उस वक्त जैसे ही हमें तुम्हारी माँ की खबर मिली तो हम तुरंत वहाँ पहुँच गए। हमने जानबूझकर उनको नुकसान पहुँचाया ताकि उनके जरिए तुम तक पहुँच पाए। क्या मतलब है? पर तुम तो गायब भी हो गए थे। तो ये तुम्हारा काम था? हाँ तो स्टील ड्रे, मैं तुम्हारे खानदान का नाम और निशान मिटा दूंगा। इसके पीछे सिर्फ ड्रे फैमिली ही नहीं थी। और कौन था? तुम्हें बताने का क्या फायदा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम और तुम्हारी बहन नहीं बच पाओगे। मेरे लोग तुम्हें बहुत सताएंगे और तुम्हारे खानदान को मिट्टी में मिला देंगे। मुझे बताओ कौन लोग हैं? बिल्कुल नहीं बताऊंगा। तुम एक एक पल ऐसे ही डर कर जियोगे। वाह, फ्यूजन स्कूल क्या जगह है। एक मामूली से मैच को खूनी वॉर में बदल दिया। ड्रेक टाइसन, चाइना के मार्शल आर्ट की जानी मानी हस्ती। इसने मार्शल मास्टर के साथ मुकाबले में उनके लेवल तक की प्रैक्टिस की हुई है। ये यहाँ कैसे आया? मिस्टर ड्रेक, आप यहाँ हमारे लिए कोई सलाह पेश करने आए हैं? सलाह वाला नहीं, बेन रॉबिन्सन के बुलावे पर आया हूँ, बस मुकाबला देखने। शुक्रिया मिस्टर ड्रेक। पर यह सोचा नहीं था यहाँ आते ही इस लड़के का इतना जालिम वार देखने को मिलेगा। स्टील ड्रे को ही मार डाला। उसने खुद कोई अजीब दवा खाई, उसी वजह से मरा। ये नौकर, बकवास बंद करो। मिस्टर ड्रेक ने भी देखा है कि तुमने कितना मारा इसे। मुकाबले में हार जीत और जख्म तो चलते रहते हैं। जान से मार देना भी आम है, पर इस लड़के ने तो उसे बहुत बेरहमी से मारा है। ऐसे इंसान फाइटर कहलाने के लायक नहीं है। ये झूठ है। स्टील ड्रे से हार बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने दवा खाई। ये तो असली फाइटर देखकर घबरा गया। क्या कहा? मिस्टर ड्रेक, प्लीज आप शांत हो जाइए। ये मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन का इंटरनल मामला है। मैच का मामला तुम्हारा है, लेकिन ये स्टील ड्रे मेरा आदमी था और ये यहाँ मारा गया, तो मुझे हिसाब कौन देगा? हिसाब? तुम्हें? स्टील तो ड्रे परिवार का था ना? तुम्हें कुछ पता ही नहीं। ड्रे परिवार कब का ब्लैक फैंग सोसाइटी में शामिल हो गया था। ये वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है। ब्लैक फैंग सोसाइटी? वही सोसाइटी जिसने कुछ सालों में बहुत नाम कमा लिया है। हाँ बेटा, कहते हैं ब्लैक फैंग सोसाइटी बहुत ही रहस्यमयी है और बहुत ताकतवर भी। और तो और
बहुत से मार्शल परिवार और ग्रुप्स इसमें शामिल हो चुके हैं। यहाँ तक कि मैंने सुना है मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन भी इनके फैसले के आगे कुछ नहीं कर पाती। 3 साल पहले ब्लैक फैंग सोसाइटी ने मुझे भी इनविटेशन भेजा था, पर मैंने मना कर दिया था। मिस्टर ड्रेक, बताइए क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल है। इस लड़के ने वार किया था ना, तो इसकी सारी स्किल्स छीन लो। डेविड, बहुत उछल रहे थे ना, लो अब भुगतो अंजाम। मिस्टर ड्रेक, प्लीज दया कीजिए। डेविड ने मजबूरन वार किया क्योंकि स्टील की चालें बहुत ही खतरनाक थी। वो सीधा जानलेवा हमला कर रहा था। इसने तो बचाव के लिए यह कदम उठाया, उसे मारने का इरादा नहीं था। रहम कीजिए, डेविड भाई ने जानबूझ के नहीं किया, माफ कर दीजिए। डायरेक्टर एल्फ्रेड, मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन कब से ब्लैक फैंग सोसाइटी के कंट्रोल में आ गई? वैसे भी हमने आपके ही रूल्स के हिसाब से लड़ाई की। स्किल्स छीननी है, ठीक है, पर एसोसिएशन को क्या जवाब देंगे? ये मिस्टर ड्रेक, स्टील की मौत का दुख हमें भी है, पर मुकाबले में रिस्क तो होता ही है। डेविड मैच जीत चुका है, रूल्स के मुताबिक हम उसकी स्किल्स नहीं छीन सकते। क्या कहा?